अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार से चिकन के कटलेट्स। यहाँ पर जो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन के कटलेट्स, आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन ये थोड़े से हट कर हैं। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज के आलू चिकन के कटलेट्स की जो हट के रेसिपी है, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg के करीब चिकन लिया है। उसको अच्छी तरह से बॉईल करके श्रेड करना है, पीसना नहीं है, श्रेड करना है। और 1.5 किलो के ही करीब मैंने आलू लिए हैं और इसको अच्छी तरह से हम मैश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। और ज़बरदस्त से आज जो कटलेट्स बनाने जा रहे हैं, बच्चे तो इनको बहुत ही पसंद करेंगे। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा 4 बजे की चाय के साथ, हल्की फुल्की भूख के साथ, स्पेशली जब मेहमान आए तो आप इस कटलेट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर 1.5 किलो ही आलू थे, 1.5 किलो ही मैंने चिकन लिया है। यहाँ पर नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत के करीब शामिल कीजिएगा। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें दड़ा मिर्च जाएगी और 1 टेबलस्पून भरकर ही काली मिर्च मैं शामिल करूँगी पाउडर। और यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। और अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं। यहाँ पर मैं आपको कह रही थी कि कटलेट्स थोड़े से हट कर हैं। जी हाँ जी, क्यों कि इसमें मैंने हाफ कप के करीब शामिल की है बंद गोभी। आप यकीन जानें कि कटलेट्स में इसका टेस्ट बेहतरीन आता है। अगर किसी ने इस तरह से कटलेट्स बनाए होंगे तो आप यकीन जानें इसका टेस्ट बिल्कुल, आप जब भी इस मेथड से बनाएंगे मेरे कहने पर, तो आपको बिल्कुल चाइनीज़ टच आएगा, क्रंची फ्लेवर ये देगा बंद गोभी जो इसमें शामिल की गई है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज के जो हमने कटलेट्स बनाए हैं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एक एक करके आपने अंडा इसी तरह से निकालना है और शामिल करते जाना है सेपरेट बाउल में, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर इतने इंग्रेडिएंट्स ऐड भी नहीं किए और हमारे ज़बरदस्त से जो कटलेट्स हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। हाथों को आपने हल्का हल्का सा पानी लगाना है और इसको आपने कटलेट्स शेप देनी है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको आम जो हम कटलेट्स बनाते हैं आलू चिकन के उससे हटकर है और ये टेस्ट आपको बेहद पसंद आएगा। ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब एक एक करके आपने अंडे में डिप करना है कटलेट्स को और ब्रेड क्रम्स लगाते जाना है। होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो नो प्रॉब्लम, ब्रेड पकड़ें और ब्लेंडर में डालें और उसको अच्छा सा ग्राइंड करें तो आपके होममेड ब्रेड क्रम्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसी तरह से जब भी आप कोई सैंडविचेस वगैरह बनाएं उनके किनारों को बिल्कुल वेस्ट मत करें, उनको ड्राई करें और उनको भी ग्राइंड करें तो ज़बरदस्त से आपके होममेड ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, घी डाला है पैन में, जैसे ही गर्म हो एक एक करके आपने इसी तरह से कटलेट्स पकड़ना है। जैसे कि एक साइड लाइट गोल्डन हो तो आपने साइड को टर्न करना है, अपने हाथों को एहतियात से बचा कर। मेरे बच्चों को ये कटलेट्स बेहद पसंद है। इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे, दूसरे कटलेट्स भूल जाएंगे जब आप इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे तो आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर अभी कोई नया है जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। इंजॉय करें केचप के साथ, मेयोनीज के साथ। और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।